नमस्कार, आरती जी की स्वादिष्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की पारंपरिक थाली पिठला भाकरी और साथ में ठेचा बनाऊँगी। यह महाराष्ट्र के हर घरों में बनती है। अपने बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। जो इसमें गलतियाँ पाई जाए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ठेचा है और पिठला है, बेसन का पिठला और चावल के आटे की भाकरी बनाई हूँ। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। और बनाने का तरीका तो अलग-अलग होता है। यह मैं रेसिपी एक आंटी जी से सीखी थी। वह बहुत अच्छी भाकरी बनाई थी, मेरी थोड़ा अच्छी नहीं बनी है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उनकी भाकरी एकदम बड़ी-बड़ी और फूली-फूली बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो यह रेसिपी मैं बना रही थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी हूँ। यह टेस्टी होती है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होती है, कम तेल मसालों में बनी होती है। तो देख लीजिए कितनी टेस्टी और यम्मी बनी है। तो यह रेसिपी बना रही थी तो सोचिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। इसको बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए, चने का बेसन होना चाहिए। तो देखिए एक कटोरी बेसन है, थोड़ा खाली है कटोरी। इतने बेसन में 5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो ये जितना बेसन ली थी उतना ही पानी डाल के इसको अच्छी तरह से लम्स फ्री बेटर बनाना है। इसको इस तरह से घोल बना लें। इसमें 3 गुना पानी जाएगा। मैंने देखो 2 कटोरी पानी डाल लिया, 1 कटोरी और डालूँगी। तो इसको साइड में रखती हूँ और गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। इसमें जो आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वह डाल सकते हैं। मैं सरसों का तेल मेरे घर में यूज होता है तो मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। यह रिफाइन ऑयल में बनता है तो आप रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 3 चम्मच के करीब हमने तेल डाल लिया है। इसको एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे जीरा। आधा चम्मच के करीब जीरा डाल ली हूँ, आधा चम्मच के करीब राई है। दोनों को डालना ज़रूरी रहता है। और ये हींग है। हींग डाइजेस्ट के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह बेसन की रेसिपी है तो हींग ज़रूरी पड़ती है। तो देख लीजिए इस तरह से चला लें। चलाने के बाद इसमें अदरक, एक कड़ी पत्ते डाल लेंगे। लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डालें। लहसुन मिर्च का पेस्ट ज़रूर इस तरह से दरदरा करके डालें, दरदरा सा कूट के डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे ज़रूर डालें। इसको आप प्याज के बाद भी डाल सकते हैं। मैं प्याज नहीं डाली थी, पहले ही डाल ली हूँ। तो इन सभी को एकदम गोल्डन होने तक भून लें। तो प्याज हमारी जल्दी नहीं पकती है तो यहीं पे डालेंगे। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल ली थी, इससे प्याज भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और जल्दी पक भी जाती है नमक डालने से। तो इसको इस तरह से चला लें। हमारी प्याज लगभग पक चुकी है। तो जो हमने आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छी तरह से पका लें। जो हमने बेसन का घोल बनाया था अब उसे इसमें डाल लेंगे।
बेसन का घोल हमने डाल लिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए पका लें। हमने हल्दी डालना भूल गए थी, तो यहीं पे हम हल्दी डाल देंगे। मिक्स हो जाएगी और हल्दी हमारी पक जाएगी जब तक यह पकेगा। आप जैसे तड़के में जब नमक डाली थी उसके बाद हल्दी डाल सकते हैं। मैं भूल गई थी, तो हल्दी भी डाल के मिला ली हूँ। और इसी तरह से बराबर से चलाते रहना, नहीं तो यह तले में पकड़ने लगता है। बेसन है तो इसमें हमने जितना बेसन लिया था उसका 3 गुना पानी डाला है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। 3 कटोरी पानी भर के डाली थी। थोड़ा सा पानी देखिए धुल के और डाली हूँ। बेसन हमारा थोड़ा खाली था कटोरी में। आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो हमारा पिठला बहुत अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं, इसको लगातार चलाते हुए पका ली हूँ और आँच को मीडियम करी थी। देखिए एकदम ठीक हो गया है। इसमें इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। इसमें न घबराएं कि यह मतलब ठीक हो गया है तो एकदम ठीक हो जाएगा। यह ठीक नहीं होगा, एकदम अच्छा ही रहेगा। इसी तरह से इसको ढक के 2-2 मिनट के बाद चलाते रहें तो यह अच्छी तरह से पक जाएगा। आप देख सकते हैं 2 मिनट ढक के फिर मैं पका ली हूँ। इसको एकदम धीमी आंच पर ही पकाना है, नहीं तले में पकड़ लेगा। तो फिर इस तरह से ढक लें। ढकने के बाद इसको छोड़ दें एकदम धीमी आंच पे। देखिए इस तरह से बबल्स आने लगते हैं। तो इस तरह से अगर बबल्स आए तो समझिए हमारा पिठला एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। तो 2 मिनट के लिए और ढकेंगे। इसमें देखिए बबल्स आ रहे हैं। इस तरह से बबल्स आने चाहिए पिठला में। आप देख सकते हैं। इसको फिर चला लें। इसका चलाने का प्रोसेस नहीं छोड़ना है। 1-1, 2-2 मिनट के बाद इसको चलाते रहना है। इस तरह से बबल्स आते हैं तो थोड़ा सावधानी से रहें, ऊपर छींटे आते हैं। आप नींबू का रस पसंद करते हैं तो डाल लें। मैं थोड़ा सा डाली हूँ 2 चम्मच। इसमें ढेर सारा धनिया का पत्ता डाल लें। अब हमारा पिठला तैयार हो गया है। धनिया पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा चला लें इस तरह से। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं। अब इसको अब नीचे उतार लेंगे। हमारा पिठला तैयार हो गया है। अब दूसरी तैयारी करेंगे। ठेचा बनाना है हमें। ठेचा बनाने के लिए हमें चाहिए, जितना बनाना है आप अपने हिसाब से बना लें। मैं 5 लोगों के लिए बना रही थी, तो 3-4 चम्मच ले ली हूँ मूंगफली। 3 चम्मच होगा। और ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, थोड़ा सा 4 तीखी वाली डाल ली हूँ। आपको अगर तीखा नहीं पसंद है तो तीखी वाली ना डालें। मैं डाल ली हूँ। लहसुन की कलियाँ हैं, इन सभी को रोस्ट करेंगे। सेमदाने को पहले रोस्ट कर ली हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मिर्च और अदरक को डाली हूँ, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। इससे थोड़ा सा सौंधापन आता है। फिर थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल डाल के उसमें जीरा डाल ली हूँ। जीरा को चटक जाने के लिए, चटकने के बाद इसके बाद सभी सामग्रियों को मिक्स करके इस तरह से भून लेंगे। भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठेचा कई प्रकार से बनता है।
तो बनाने का तरीका, ठेचा भी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं इस तरह से बनाई हूँ। इसमें नमक डाली हूँ। नमक डालते हुए वीडियो स्किप हो गया है, तो आप लोग नमक ज़रूर डाल लेना स्वाद अनुसार। और इसमें धनिया का पत्ता ऊपर से डाल ली हूँ। धनिया का पत्ता डालने के बाद गैस को बंद कर दें और तवे पर से निकाल लें। तो इस तरह से ठेचा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको खलबट्टे में डाल के कूट लें। इसको सील पे भी पीसा जाता है और मिक्सर जार में भी आप डाल के दरदरा सा पीस लें, लेकिन मैं खलबट्टे में ही अक्सर बनाती हूँ, तो खलबट्टे में ही ठेचा को बनाती हूँ। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है कूट के। अगर सील पे कूटे तो और अच्छा स्वाद आता है। तो इसको इस तरह से पारंपरिक तरीके से बना रही हूँ। आपको यह तरीका पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो इसमें मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जो गलतियाँ पाई जाए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो यह मेरा ठेचा तैयार हो गया है। अब चलिए भाकरी बना लेती हूँ। भाकरी आप ज्वारी का भी बना सकते हैं, बाजरे का भी, और रागी के आटे का भी बनता है। तो ये मैं चावल के आटे का बना रही हूँ। चावल के आटे की भाकरी बहुत टेस्टी लगती है पिठला के साथ। तो मैं चावल के आटे का ही बना रही हूँ। आंटी ने मुझे बताया था चावल के आटे का बहुत टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं उनके बताए हुए तरीके से ही बना रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी और पानी को गुनगुना कर लूँगी। गुनगुने पानी से ही आटा को गूँथना है। आप इसको डायरेक्ट पानी में भी डाल के गरम कर सकते हैं। इस तरह से इसको आटे को अच्छी तरह से पीट के गूँथना पड़ता है। इस तरह से गूँथे तब इसका आटा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आटे को आंटी जैसे बताई थी वैसे ही मैं गूँथ ली हूँ। गरम पानी से गूँथी तो इसमें थोड़ा लस्सी जैसा आ जाता है और हमारी भाकरी बहुत अच्छी मुलायम बनती है। तो इसको गुनगुना पानी में ही इसका आटा लगाएं। तो थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। इसको थाली में भी बनाया जाता है, थाली में बनाती हैं और चौका पर। मैं तो इस तरह से चौका पर ही बनाई हूँ। थोड़ा सा अपने हिसाब से आटा ले लें। तो यह बहुत पतली पतली बनती है। मुझसे तो इतना नहीं बनी थी, फिर भी बना लेती हूँ। जितना अच्छा वो लोग बनाती हैं आंटी लोग, उतना अच्छा तो नहीं बना था, फिर भी बनाने की कोशिश करी थी। वो लोग का एकदम बड़ा बड़ा और एकदम फुला फुला और एकदम नरम नरम भाकरी बनाती हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से चौका पे रख के हाथों की सहायता से घुमा घुमा के सूखा आटा डाल के बना लें। तो हमारी एक भाकरी बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए इसे तवे पे डाल लेती हूँ। इस तरह से घुमाएं, एकदम इक्वल, मतलब बराबर रहे चारों तरफ से, कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे, इस तरह से बना लें। चलिए इसको अब तवे पे डाल लेती हूँ। इसको बहुत संभाल के बनाना पड़ता है। चावल का आटा रहता है तो टूटता भी बहुत है। इस तरह से ऊपर से पानी भी लगा लें। जो ऊपर बर्तन रहता है उसे हटाना पड़ता है पानी लगा के। तो इस तरह से लगा लें और दूसरी भी चलिए तैयार कर लेते हैं। दूसरी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जैसे पहला वाला बनाया था वैसे ही दूसरा भी बनाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसको एकदम धीमी आंच पर ही बनाना होता है।
मीडियम आंच पर मैंने रखा है बनने के लिए। दूसरी भी देखिए इस तरह से बना लें। सेम उसी तरह से सूखा आटा छिड़क लें और इस तरह से हथेलियों की सहायता से दबा दबा के इसे बना लें। मुझसे खूब अच्छी तरह से नहीं बन रही थी। आंटी तो एक बार आटा डाली और फटाफट बड़ा बड़ा बना के रख देती। वो थाली में मुझे बनाना सिखाई थी। एक थाली लें और थाली के अंदर आटा डालें। ऐसे देखिए, यह मैं गैस पे सीधा सेक रही हूँ, आप तवे पर भी इसे सेक सकते हैं। तो मुझे जल्दी था इसलिए गैस पर सेक ली हूँ। दूसरी भी भाकरी देखिए बन गई है। इसे डाल के इसे भी सेक लेंगे। तो सेम जैसे सभी इसी तरह से सारी भाकरी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाली बहुत अच्छी फूली थी। पहली वाली थोड़ा कम फूली थी, इसके बाद वाली देखिए एकदम अच्छी तरह से फूली फूली बनी थी। तो हमारी यह भाकरी तैयार हो गई है। अभी एक और इसी तरह से सारी भाकरी को हम बना लेंगे। इसको सेकना ज़रूरी रहता है, उलट पलट के अच्छी तरह से चित्ती आने तक सेक लें। इसी तरह सारी भाकरी को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी भाकरी बनकर तैयार हो गई। अब चलिए थाली लगा लेते हैं। एक थाली लेंगे। चलिए थाली लगा लेते हैं। तो डालेंगे पिठला। आप देख सकते हैं जितना थिक पहले था उतना थिक अभी भी है। आधे घंटे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम वैसे ही अच्छा बनकर तैयार हो गया पिठला। पिठला हमारा ये ठेचा है। ठेचा कितना अच्छा बना है। खाने में इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि पूछिए ही मत। आप एक बार बना लेंगे तो सोचेंगे बना कर रख दें। हर खाने के साथ इसे खा सकते हैं ठेचा को। तो ये पिठला के साथ बहुत टेस्ट इसका अच्छा आता है। साथ में प्याज रखी है और फूले फूले पिठला रख ली हूँ। अरे सॉरी, भाकरी रखी हूँ साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारी भाकरी पिठला ठेचा की थाली तैयार हो गई है। साथ में हरी मिर्च रख दी हूँ। यह महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल थाली आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना। कमेंट के साथ साथ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। और यह महाराष्ट्र की थाली मैं बनाई हूँ, इसमें कुछ गलतियाँ पाई जाएँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं यम्मी सी, टेस्टी सी, हेल्दी सी, कम तेल मसालों में बनने वाली पिठला भाकरी और ठेचा की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप भी अपने घरों में इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की रेसिपी के। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।